जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की 40 सीटों का गुणागणित। जानिए बीजेपी कांग्रेस में किसका क्या दांव पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण की 40 सीटों पर मंगलवार को वोटिंग है। इन 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला 29 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे। पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास के इलाकों वाली सीटों और बूथों पर सुरक्षा के ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस फेज में जम्मू क्षेत्र की 24 सीटें हैं तो 16 सीटें कश्मीर इलाके की हैं। इस तरह जम्मू कश्मीर की सत्ता का फैसला करने वाला यह चरण माना जा रहा है। जम्मू वाले इलाके में बीजेपी और कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है तो उत्तर कश्मीर वाले इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को इंजीनियर राशिद और सज्जाद लोन की पार्टी सियासी चुनौती बन गई है। इतना ही नहीं, इस चरण की सियासी बाजी जीतने वाली दल के हाथ ही राज्य की सत्ता की चाबी लग सकती है। इसीलिए सभी दलों की साख दांव पर लगी है। जम्मू कश्मीर के अंतिम चरण में जम्मू रीजन में जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर की 24 सीटों और कश्मीर संभाग के बारामूला, बड़गाम और कुपवाड़ा की 16 सीटों वोटिंग है। जम्मू क्षेत्र की 24 सीटें, उसमें उधमपुर पश्चिम, उधमपुर पूर्व, चेनानी, रामनगर, एससी, बाणी, बिलावर, बसोहली, जसरोटा, कठुआ, एससी, हीरानगर, रामगढ़, एससी, सांबा, विजयपुर, बिश्नाह, एससी, सुचेतगढ़, एससी, आरएसपुरा, जम्मू साउथ, बाहू, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मरह, एससी, अखनूर, एससी और छंब सीट है। वहीं कश्मीर रीजन की 16 सीटें करनाह, त्रेगम, कुपवाड़ा, लोलब, हंदवाड़ा, लंगेट, सोपोर, रफियाबाद, उरी, बारामुल्ला, गुलमर्ग, वागोरा क्रीरी, पट्टन, सोनवारी, बांदीपोरा और गुरेज एसटी सीट शामिल हैं। कश्मीर की यह सीटें उत्तर कश्मीर वाले इलाके हैं, जिसमें बारामूला और कुपवाड़ा जैसे इलाके भी हैं। कुपवाड़ा का इलाका सज्जाद लोन का तो बारामूला को इंजीनियर राशिद अपने सियासी गढ़ के रूप में स्थापित कर रहे हैं नहीं है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर की 90 विधानसभा सीट में से 14 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी के खाते में 7 सीट ही आने की संभावना है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। पीडीपी को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 4 जाती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के बड़गाम जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर की 90 विधानसभा सीट में से 24 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी के खाते में 13 सीट ही आने की संभावना है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। पीडीपी को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 5 जाती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है।
इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 8 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर की 90 विधानसभा सीट में से 44 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी के खाते में 26 सीट ही आने की संभावना है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस 14 सीटों पर जीत मिल सकती है। पीडीपी को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट छिक जाती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के पूंछ जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर की 90 विधानसभा सीट में से 57 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी के खाते में 31 सीट ही आने की संभावना है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। पीडीपी को महज 2 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 7 जाती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 2 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 1 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर की 90 विधानसभा सीट में से 68 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी के खाते में 37 सीट ही आने की संभावना है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। पीडीपी को महज 5 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 7 जाती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के शोपियां जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर की 90 विधानसभा सीट में से 56 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी के खाते में 42 सीट ही आने की संभावना है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस 25 सीटों पर जीत मिल सकती है। पीडीपी को महज 5 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 7 जाती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है।
जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको 4 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीपी को महज 0-0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0-0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर की 90 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी के खाते में 39 सीट ही आने की संभावना है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। पीडीपी को महज 6 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 7 जाती नजर आ रही है। 219 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद बता दें। जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा सीटों पर कुल 3 चरणों में मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 24 सीटों पर आज मतदान हुआ। पहले चरण के मतदान के बाद कुल 219 प्रत्याशियों की किस्मत वोटिंग मशीन में बंद हो गई है। दूसरे चरण में 25 सितंबर को जम्मू कश्मीर की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और तीसरे चरण में सबसे अधिक 40 सीटों पर वोटिंग होगी। सभी 90 सीटों पर नतीजे अगले महीने 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।